हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 6, 7, 8। तो 3 क्वेश्चंस हम देखेंगे और इससे पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो 2.1 का जो 5th तक हम देख लिया है हमने। 6 क्वेश्चन से देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें बोला गया है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील जो है वो एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है, ठीक है, फ्रेम में उसको पिक्चर को लगाना है। द पिक्चर इज 7.3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। तो विड्थ क्या है उसकी, इतनी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतनी। तो फ्रेम जो है ना, अब देखो जो उसको ना एक फ्रेम में लगाना है, तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। अब एक कोई फ्रेम है, फ्रेम कितनी है हमें नहीं बताया, बस हमें ये बताया कि पिक्चर अभी इतनी है, ठीक है, मगर जो फ्रेम में पिक्चर लग सकती है वो इतनी ही लग सकती है बस। तो कितना पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने का मतलब है काटना। तो देखिए अगर सपोज करिए कि जो कपड़ा है वो 10 मीटर लंबा है, ठीक है, इससे क्वेश्चन से अलग बता रही हूँ समझाने के लिए। 10 मीटर लंबा कपड़ा है, उस कपड़े को आपको एक बैग में रखना है। तो मोड़ के नहीं रखते, सीधा ही रखना है। तो वो बैग जो है उसमें सिर्फ 7 सेंटीमीटर तक का ही कपड़ा आ सकता है और आपके पास 10 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो 7 सेंटीमीटर का उस कपड़े को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, काटेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, काटेंगे यानी कि 10 में से 7 को आप माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली माइनस करना है। तो हमें सब इतना समझ में आ गया कि आप लोग 10 था आपके पास, आपको 7 बनाना है। तो 10 में से कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 जो है आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 आप लोग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को माइनस करना है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे बस इतना समझ लो कि इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। ट्रिम करने का मतलब माइनस करने का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से देखो लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है द विड्थ ऑफ पिक्चर। तो द विड्थ क्या होती है, जो चौड़ाई होती है ना उसको हम विड्थ कहते हैं। द विड्थ ऑफ पिक्चर, जो पिक्चर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, विड्थ ऑफ पिक्चर इज 7.3 by 5 सेंटीमीटर। तो 7.3 by 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है पिक्चर की। तो इसको जो ये 3 होते हैं इसको ना 2 में करना होता है। तो 7 5 30। तो 5 तो नीचे का ऐसे ही आ जाता है। 7 5 35 यानी कि 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके और उसको 3 में ऐड कर देंगे। तो 35 + 3 होता है 38। तो ये वाला जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इस तरीके से, तो 6th क्लास में सीखा था ना। तो क्या करना होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें ऐड कर देना होता है। तो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम ये हो गई, ठीक है। अब ये हमें विड्थ ऑफ पिक्चर इतनी है। अब रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम क्या है, रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम, रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम ऐसे करके लिखो। तो क्या है, आपको दे रखा है 7/3/10 सेंटीमीटर। अब इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर लो। 7 × 10 होता है 70 और +3 तो 73/10 ये हो गया। तो विड्थ ऑफ पिक्चर नीड टू बी ट्रिम्ड, इन दोनों को माइनस कर दो। द विड्थ लिखो, विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ चौड़ाई जो पिक्चर की है, टू बी ट्रिम्ड जो कि ट्रिम करनी होती है। विड्थ ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 30 ये बड़ा है ना, 38/5 माइनस 73/10। ये आपको लग रहा होगा ये वाला बड़ा है ना, बट ऐसा नहीं है। ये देखो नीचे 5 और यहाँ पे नीचे 10 है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ना ये छोटा है। सिंपल सा आपको माइनस करना है, आप इतना समझ लो। तो माइनस हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, ठीक है। करके देख लेना, मैं इससे पहले के क्वेश्चंस में मतलब अच्छे से समझा दिया मैंने। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो इसकी 38 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। 10 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। तो 73 की मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगी, ठीक है। अब 38 × 2 क्या होता है, 38 × 2 होता है 76 माइनस 73/10। तो 76 माइनस 73 3/10। तो यानी कि विड्थ ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, तो हेंस विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ
ऑफ पिक्चर, या फिर आप लिख लो ऐसे करके सिंपल सा, विड्थ टू बी ट्रिम्ड, विड्थ टू बी ट्रिम्ड, जो आपको ट्रिम करना है विड्थ टू बी ट्रिम्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/10 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड हो जाएगी 3/10 सेंटीमीटर। तो देखो क्या क्या किया हम लोगों को, विड्थ ऑफ पिक्चर ये गिवन थी, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेम जो थी इतनी थी, तो आपको ट्रिम करना था। ट्रिम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, माइनस, तो 38 माइनस 5, 38/5 माइनस 73/10, तो आप इसका जो है वो एलसीएम ले लो और फिर आपका आंसर आ जाएगा 3/10, ये आपको जो है ट्रिम करनी है, ठीक है। तो ये वाला आ गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमें बोला गया है ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ऋतु जो है वो 3/5 पार्ट खा जाती है एप्पल का, ठीक है, एप्पल जो भी है उसका 3/5 पार्ट ऋतु ने खा लिया और रिमेनिंग जो बचा हुआ वो उसके ब्रदर ने खा लिया, सोमू ने। तो भाई ये बताओ कि सोमू ने कितना पार्ट खाया और किसका पार्ट, मतलब किसने ज़्यादा पार्ट खाया, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो देख लेते हैं। तो आप देखो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखो कि जब भी आप लोगों को, चलो क्वेश्चन करते हुए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोला गया है, देखिए, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु। तो ऋतु ने कितना पार्ट खाया है एप्पल का, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु इज़ 3/5, ठीक है। तो देयर, और हमेशा आपको एज्यूम करके चलना होता है कि आपके पास जो टोटल चीज़ होती है वो 1 होती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल चीज़ हमेशा 1 होती है, तो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोनू, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोनू, सोनू कौन है, ऋतु का भाई, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोनू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5। या फिर आप ऊपर एजम्पशन भी ले सकते हैं, लेट द होल पार्ट ऑफ एप्पल बी 1, ठीक है, हमेशा 1 होता है होल। तो ये हो गया। अब इसमें से ऋतु ने 3/5 खाया, तो सोनू 1 में से जो टोटल है उसमें से माइनस 3/5 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो 5, यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/5। तो सोनू ने कितना खाया, सोनू ने खाया 2/5, ऋतु ने कितना खाया था 3/5। तो 3/5 जो है इज ग्रेटर देन 2/5। सो ऋतु एट द लार्जर पार्ट, ऋतु एट द लार्जर पार्ट, ज़्यादा बड़ा पार्ट किसने खाया है, ऋतु एट द लार्जर पार्ट। तो इसमें और तो कुछ नहीं बोला गया था क्वेश्चन में हमें, फिर हमें बोला गया था बाय हाउ मच, हाँ मतलब कितना ज़्यादा खाया है, तो बाय हाउ मच इसमें से इसको माइनस कर दो। डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स, डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स को आप क्या करोगे, 3/5 माइनस 2/5 यानी कि 1/5। तो 1/5 पार्ट जो है दोनों के एप्पल का डिफरेंस है। तो हम भी हमेशा जब भी हमें पता नहीं होता ना कि टोटल कितना है, तो हम उसे 100% या फिर 1 लेकर के चलते हैं। तो पार्ट ऑफ एप्पल जो कि ऋतु ने खाया वो 3/5 था, तो ऋतु ने कितना खाया, ऋतु ने खाया 3/5। तो ऋतु के भाई ने कितना खाया, 1 माइनस 3/5, क्योंकि टोटल हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो ऋतु के भाई ने खाया 2/5। तो दोनों के पार्ट्स का डिफरेंस क्या है, 3/5 माइनस 2/5 यानी कि 1/5 पार्ट ऋतु के भाई ने खाया है। तो 1/5 पार्ट जो है वो ऋतु के भाई ने खाया है। ये 7 क्वेश्चन यहाँ से है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, माइकल फिनिश कर्लिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। तो माइकल जो है वो 7/12 आवर में एक पिक्चर को कलर कर देता है। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव इतने में करता है, तो भाई किसने ज़्यादा किया और बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो किसने ज़्यादा किया और कितना ज़्यादा किया वो बताना है। तो बिल्कुल दोनों जैसा पहले वाला था ना उसके जैसा सिमिलर सा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं। कलर दूसरा ले लें, चलो दूसरा ब्लू कलर ले लेते हैं, या फिर है ना ब्लू कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें हमें बोला गया है कि माइकल लेता है इतना, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम यहाँ पे लिख लो, टाइम टेकन बाय माइकल। तो माइकल कितना लेता है, टाइम टेकन बाय माइकल इज इक्वल्स टू 7/12 आवर। माइकल कितना लेता है 7/12 आवर।
और फिर यहाँ पे लिखो टाइम टेकन बाय वैभव। वैभव कितना लेता है, तो टाइम टेकन बाय वैभव जो है वो है 3/4। 3/4 आवर जो है वैभव लेता है। अब कंपेयरिंग बोथ, दोनों को कंपेयर करने के लिए देखिए, जब भी किसी चीज़ को आपको कंपेयर करना होता है ना, तो हमेशा उनका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो सेम होता है, तो सेम रखना पड़ता है आपको। तो कंपेयरिंग बोथ, तो आपको दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कंपेयरिंग बोथ बाय टेकिंग, कंपेयरिंग बोथ बाय टेकिंग क्या, बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 12 and 4, तो एलसीएम ऑफ 12 and 4 क्या होता है, 12 होता है। क्यों, देखो 12, 4 क्या होता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो 12 ही इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम 12 है, तो क्या है ये 7/12 और 3/4 है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 12 है और इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 7/12 है और ये है 9/12। तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और ये वाला कौन सा था, ये तो वैभव था, है ना, क्योंकि 3/4 जो है ये इंटू 3 क्यों किया मैंने, है ना, ये नहीं आ रहा होगा समझ। अब बताते हैं, देखो क्या होता है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम आया है 12, तो 12 आया है। जैसे कि हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये रफ वर्क है, ऐसे करते हैं ना, एलसीएम इसका 12 आया तो हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे 12, ऊपर 12 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7/12 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, सीधी जा 9/12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ करी है। तो ये कौन सा था इधर वाला, ये था वैभव, है ना, और ये था माइकल। तो किसको ज़्यादा टाइम किसको लगा, ज़्यादा टाइम किसको लगा, वैभव, है ना। तो ठीक है, वैभव को लगा। तो टाइम टेकन बाय वैभव, यहाँ पे लिख दो टाइम टेकन बाय वैभव, टाइम टेकन बाय वैभव वॉज लॉन्गर। जो वैभव ने टाइम लिया था ना वो लिया था ज़्यादा, टाइम टेकन बाय वैभव वॉज लॉन्गर। अब डिफरेंस भी बताना है कि कितना अंतर है दोनों में, तो डिफरेंस आप लोग कर देंगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, सिंपल सा है, यही इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, 9/12 माइनस 7/12, यानी कि 9 - 12 7/12, तो 3/12, 3/12। अब ये तो कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो एक सेकेंड बच्चों, सॉरी 9 में से 7 जाएगा तो 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, 2/12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 1/6 आर जो है का अंतर है। क्वेश्चन आ गया समझ। देखो क्या है, माइकल ने इतना टाइम लिया है,